That's how I know that I'm unstoppable. चलिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। डॉट प्रोडक्ट पे ही ये भी सवाल है। क्या चीज, ए वेक्टर ए इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी बाई टू आई प्लस साइन ओमेगा टी बाई टू जे आर फंक्शन ऑफ टाइम, देन द वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ए और बी को क्या करना है बेटा, ऑर्थोगोनल प्रूफ करना, मतलब करना है। ऑर्थोगोनल मतलब समझ रहे हो आप क्या होता है। ऑर्थोगोनल मींस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मींस ए डॉट बी जीरो कर दो, टी निकल जाएगा, है ना। ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, और बी वेक्टर कितना है आपका, तो कॉस ओमेगा टी बाई टू आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई टू जे कैप। इन दोनों का क्या कह रहा है, ऑर्थोगोनल कह रहा है, मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर बोल रहा है। मतलब क्या करना है आपको 90 जीरो कर देना है, डॉट प्रोडक्ट को जीरो कर देना है, कर दो। ए डॉट बी निकालिए, ए डॉट बी इज इक्वल टू आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो तो कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई टू प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई टू इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, जीरो। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस ओमेगा टी डॉट इंटू कॉस ओमेगा टी बाई टू, मतलब कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी लिखा हुआ है ना। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, आपके याद हो तो ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये है आपके पास लिखा हुआ ये एक्चुअली। तो ये कितना लिखा हुआ है, तो कॉस ओमेगा टी मतलब ए है ना, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू, कॉस ए माइनस बी है ना, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इज इक्वल टू कितना, जीरो हो गया। तो ये कॉस जीरो कितना होता है, पाई बाई टू पे। कॉस जीरो कितना होता है, पाई बाई टू, मतलब ये थीटा होगा, ये थीटा कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो आप लिख सकते हो कि ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू, 90 डिग्री। तो ये ओमेगा इधर एलसीएम ले लो ना, तो ओमेगा टी बाई टू आ गया, कितना आ गया एलसीएम लेने पे, एलसीएम लो ना, तो आपके पास ओमेगा टी बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू आ गया। टू से टू कैंसिल, तो टी इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा आ गया, टी इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा। देखो किया मैंने कुछ नहीं, डॉट प्रोडक्ट लेके सिर्फ ये ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज कर दिया और यह लिख दिया, है ना। अब देखो ये 2015 में पूछा, नीट 2015 में, डी ऑप्शन है आपका पाई बाई ओमेगा, डी ऑप्शन है। तो बस डॉट प्रोडक्ट जीरो करना था, डॉट प्रोडक्ट को जीरो करके आंसर निकाल लेना था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, ये समझ आ गया है तो नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी विल बी। अच्छा ये तो सिंपली एंगल ही पूछा है, ये तो एंगल ही पूछा है। एंगल पूछा है तो क्या निकाल दोगे, ये डॉट प्रोडक्ट कर दोगे बेटा, है ना। डॉट प्रोडक्ट से आपको एंगल मिल जाएगा। ठीक है, ए वेक्टर कितना है आपका, देखो ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k। इसका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी आपको, कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 3 तिया 9 प्लस 4 चौ 16 प्लस 25, मतलब 25 रूट 2 है ना, ये 5 रूट 2 आ जाएगा, 5 रूट 2 कितना, 5 रूट 2, 25 और 25 50, मतलब 25 दूनी 50 मतलब 5 रूट 2। अच्छा बी वेक्टर कितना है आपका, बी वेक्टर है एंड बी वेक्टर 3i प्लस 4j माइनस 5k, 3i प्लस 4j माइनस 5k। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, यहाँ से मुझे दिख गया ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, जो ये प्लस में ये माइनस में। चलो देखो फिर भी अपन देख लेते हैं, कितना हो गया, रूट अंडर 3 9 प्लस 4 चौको 16 प्लस 25, ये हो गया 5 रूट 2। आपको क्या आता है बेटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ए कितना है, ए डॉट बी निकालो, तो ए डॉट बी करोगे तो 3 तिया 9 प्लस 4 चौको 16 माइनस 25, 5 पंचे 25 इज इक्वल टू ए 5 रूट 2
इंटू 5√2 b हो गया इंटू कॉस थीटा। ये 25 हो गया कैंसिल, जीरो है ना, 16 9 25 और माइनस 25 जीरो हो गया। ये इधर आएगा तो ये सब जीरो, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया जीरो, तो थीटा इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। थीटा कितना आ गया आपका 90 डिग्री। देखो है क्या कोई, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपके पास 1994 का है ये, है ना, AIPMT 1994 में ये पूछा था 90 डिग्री आ। नेक्स्ट सवाल क्या है, द एंगल बिटवीन I प्लस जे एंड I माइनस जे, ये भी 90 डिग्री है, ये भी सॉरी 90 डिग्री नहीं होगा, I प्लस जे है ना। हाँ देखते हैं कितना है ना, देखो इसको मिटा रहा हूं, क्या है आपका, द एंगल बिटवीन I प्लस जे एंड I माइनस जे। तो इसके बीच में एंगल निकालने के लिए फिर से डॉट प्रोडक्ट लगाओ, क्या चीज डॉट प्रोडक्ट लगाओ, लगाते हैं। तो a डॉट b कितना हो जाएगा, तो I डॉट I मतलब 1 माइनस 1 जीरो। अरे a डॉट b कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है क्या, 1 माइनस 1 जीरो आ रहा है ना, डॉट प्रोडक्ट आपका जीरो आ रहा है। देखो अरे एक मिनट, ये j नहीं है ये k है, I प्लस जे जीरो आएगा बेटा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन आपको क्या निकालना है, इसके बीच में नहीं पूछा है, पूछा जो गया है I प्लस जे एंड I माइनस के, जे प्लस के है, जे प्लस के के बीच में निकालना, ये निकालना है जे प्लस के बीच में, नहीं तो ये जीरो आ जाता है ना, फिर से 90 डिग्री ही आ जाता, जे प्लस के ये है। तो अब देखो डॉट प्रोडक्ट निकालिए, तो I प्लस आई डॉट आई कितना होता है, इसमें कितना होगा 1 डॉट I है ही नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1I प्लस 1J प्लस 0K डॉट 0I प्लस 1J प्लस 1, ये कितना हो जाएगा आपके पास 0 प्लस 1 प्लस 0 है ना, ये आ गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2, इसका भी मैग्नीट्यूड रूट 2, तो रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये a डॉट b आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखो ये 1 पाई रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री, कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2, तो आपके पास 60 डिग्री ऑप्शन सी करेक्ट, 60 डिग्री ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए इसको लिख लीजिए, आगे देखते हैं। अब एक्चुअली ये हो गया, इसको लिख लो। अब यहां से डॉट प्रोडक्ट भी खत्म हो गए, अब अगली क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। चलो चलिए नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट, इस पे एक सवाल भी लिख दिया मैंने, पहले थ्योरी समझा देता हूँ फिर सवाल, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तो आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो डॉट प्रोडक्ट की तरह ही मल्टीप्लाई करने के लिए यूज होता है ना, दो वेक्टर को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, कैसे, जैसे देखिए एक वेक्टर ये है आपके पास, दूसरी वेक्टर ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, इनके बीच में एंगल जो है वो थीटा है। तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा, क्या चीज साइन थीटा, ये एंगल थीटा क्या है, एंगल बिटवीन a एंड b वेक्टर इनटू, इसके साथ हम क्या करते हैं, ये क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये मैग्नीट्यूड तो आपने लिख दिया, इसके साथ एक डायरेक्शन मल्टीप्लाई करना होता है। तो डायरेक्शन के लिए मैंने क्या बताया था, डायरेक्शन किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने बताया था कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है, किसी भी मैग्नीट्यूड में उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसको डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देता है, वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है बट डायरेक्शन को उसमें ऐड कर देता है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो आ गया, तो हमें इसको डायरेक्शन में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, तो डायरेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम एक वेक्टर यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसका नाम हमने दे दिया n, क्या नाम दे दिया n वेक्टर, n कैप, सॉरी n कैप, क्या है n कैप। तो ये आपके पास आ गया क्या चीज, a क्रॉस b का फॉर्मूला है ना, a क्रॉस b का फॉर्मूला। अब देखिए अब इसकी डायरेक्शन कैसे देंगे,
ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है, उसमें आपका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसे दोगे? मैग्नीट्यूड तो ए इंटू बी इंटू साइन थीटा में दे दिया, डायरेक्शन कैसे? तो राइट हैंड थंब रूल से आप निकाल सकते हो ए क्रॉस बी, इधर की तरफ ऊपर की तरफ किधर आ रहा है, मतलब जेड एक्सिस की तरफ आ रहा है, मतलब बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब जेड एक्सिस की तरफ आ रहा है आपका इनका डायरेक्शन, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। इसको हम बार बार राइट हैंड थंब रूल लगाने जाए, ये करें वो करें, उससे अच्छा मैं एक तरीका बताता हूँ। क्या तरीका है आपके पास कि जैसे देखो ये है, ये कि आपके पास ऐसे आई है, जे है ना, और ये के है, ये के कैप है, ठीक है, आई जे के। अगर आपने क्लॉकवाइज में घूम रहे हो बेटा, क्लॉकवाइज में आप घूम रहे हो तो पॉजिटिव लिख लो, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हो तो निगेटिव लिख लो। मतलब समझ में आएगा अभी थोड़ी देर, है ना, एंटी क्लॉकवाइज में निगेटिव। बस इतना ही मैंने बोला है अभी। एक तो राइट हैंड थंब रूल से दे देंगे, दूसरा इससे कैसे, जैसे देखिए आपके पास क्या होता है, आई क्रॉस जे, फिर जे क्रॉस के, फिर के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, फिर आपका क्या है, देखो ये हो गया, फिर जे क्रॉस आई, फिर के क्रॉस जे, और फिर आई क्रॉस के, आई क्रॉस के। यहां पे आपका आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, सॉरी के क्रॉस, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस जे नहीं, आई क्रॉस आई सेम सेम बचा हुआ है ना, आई जे के वाली तो हो गया सेम वाली, तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, और के क्रॉस के। ये कितना आएगा यहाँ पे ये जीरो आएगा, क्योंकि आई और जे मतलब ये और ये दो है, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। सॉरी, आई और आई है ना, तो आई और आई मतलब एक ही एक्सिस में, एक ही एक्सिस में है, मतलब एक्स और एक्स के बीच में एंगल 0 डिग्री, और साइन 0 कितना होता है, 0, मतलब ये 0 आएगा। जे क्रॉस से जे मतलब बाई एक्सिस में, दोनों पैरेलल वेक्टर मतलब एंगल 0, तो ये 0, ये 0, तीनों ये 0 आएगा। ये कितना है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, ऐसे जा रहे हैं बेटा, क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, तो जो अगला आएगा ना वो लिख दो, आई क्रॉस जे अगला आया वो लिख दो, क्या लिख दो, के। क्रॉस में जा रहे हैं ना, है ना, कि आई क्रॉस जे तो आपका के आ जाएगा, ये क्या जा रहा है क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव आएगा, क्लॉकवाइज में घूम रहे हो तो पॉजिटिव आएगा, मतलब आई क्रॉस जे इज के, क्या चीज, के। और ऐसे भी लिख सकते हो आप, देखो ये आई वेक्टर एक्स एक्सिस में, जे वेक्टर आपका वाई एक्सिस में, तो आई क्रॉस जे किधर की तरफ आया, जेड एक्सिस की तरफ, तो के क्या, ठीक है। फिर क्या है, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के यहां से इधर आए, क्लॉकवाइज में आए, तो अगला लिख दो आई, जे क्रॉस के आई, तो ये हो जाएगा आई कैप। जैसे देखिए जे आपका ये, के आपका आगे की तरफ, तो जे क्रॉस के कितना किधर हो गया, एक्स की तरफ, है ना, तो आई, के क्रॉस आई, अब के क्रॉस आई तो अगला क्या आ जाएगा आपका, जे, क्या आ जाएगा, जे। क्लॉकवाइज में घूम रहे हो इसीलिए सबके सब पॉजिटिव। अब यही उल्टी हो जाएगी, देखो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई तो अगला क्या आएगा, के, अगला क्या आएगा, के, जे क्रॉस आई अगला आएगा के। लेकिन आप उल्टा घूम रहे हो, आई क्रॉस जे नहीं कर रहे हो, जे क्रॉस आई कर रहे हो, उल्टा घूम रहे हो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब निगेटिव, तो सारे के सारे निगेटिव आएंगे, माइनस आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई माइनस के आएगा। फिर के क्रॉस जे मतलब फिर से उल्टी घूम रहे हो, ऐसे घूमते तो पॉजिटिव, ऐसे घूम रहे हो आई अगला आएगा लेकिन निगेटिव में, ये भी उसी तरह से आपका निगेटिव में जे आएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो सब, है ना, इस तरह से आप याद रख सकते हो। क्या चीज, हम घूमेंगे, आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा, और के क्रॉस आई करेंगे तो जे आएगा, ठीक है। अगर यहीं पे जे क्रॉस आई किए तो के आएगा नहीं, माइनस के आएगा, फिर आई क्रॉस के किए तो जे आएगा नहीं, माइनस जे आएगा, फिर जे क्रॉस आई किए तो के आएगा नहीं, माइनस, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, है ना, याद रखने का तरीका है, सब गोला बना के ये सब, है ना, अलग अलग करते रहते हैं। अच्छा, अब क्या है कि ये देखो ये दोनों वेक्टर क्या है बेटा, आपके पैरेलल वेक्टर्स हैं, ये आई क्रॉस आई मतलब आई भी पैरेलल है एक दूसरे को, ये भी पैरेलल है एक दूसरे के, ये भी पैरेलल है एक दूसरे के,
क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल 0 डिग्री आता है, तो ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है एक दूसरे को। तो एक दूसरे के पैरेलल अगर होते हैं ना कोई वेक्टर, तो उनकी क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। तो आप इसको लिख लीजिए, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, if two vectors are parallel to each other, then its cross product is 0. If two vectors are parallel to each other, then cross product is 0. कितना हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, है ना। कैसे लिखोगे, तो A और ये पैरेलल है B वेक्टर, इनका जो होगा A क्रॉस B जो होगा वो कितना आएगा, 0, है ना। और परपेंडिकुलर में कितना आता है, परपेंडिकुलर में क्या आता है, तो A डॉट B 0 आता है, A डॉट B 0 आता है परपेंडिकुलर में, A क्रॉस B 0 आता है पैरेलल, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब यही चीज आपको जैसे कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ रहे दो वेक्टर, उनका कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, तो कार्टेशियन फॉर्म में मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये दिया हुआ है। बी वेक्टर दिया हुआ है आपके पास बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इसको कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे, तो देखो मैं बता रहा हूं, सिंपल सी है, आपको डिटर्मिनेंट निकालने आना चाहिए। क्या नहीं आता है, फिर भी सीख लो, देख लो एक बार कि आप दो डंडे बनाओ, इसका मतलब होता है बेटा डिटर्मिनांट। क्या होता है, डिटर्मिनांट, है ना। ये आई लिखो यहाँ पे, पहले रो में क्या लिखो, आई जे और के, आई जे और के पहले रो में। दूसरे रो में यहाँ पे जो है वो मतलब यहाँ पे ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर के आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट, ए वेक्टर के, बी वेक्टर के मत लिख देना, ए वेक्टर के लिखना है सेकंड रो में, है ना। जहां जो यहाँ पे रहेगा वो सेकंड रो में, जो यहाँ पे आएगा वो थर्ड रो, ठीक है। तो यहाँ पे ए एक्स ए वाई ए जेड। अब थर्ड रो में क्या आ जाएगा, बी वाली, तो बी एक्स बी वाई बी जेड, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना, सॉल्व कैसे करते हैं, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस डालो, है ना। अब लिखो आई इंटू, कैसे लिखोगे, आई इंटू, आई वाले को छोड़ दो ऐसे, आई के रो और कॉलम को छोड़ दो, आई के रो और कॉलम को छोड़ दिए, बाकी इनको ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर, तो ए बाई बी जेड लिखो। कैसे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ए बाई बी जेड माइनस डी बाई ए जेड, क्या चीज, डी बाई ए जेड। हमेशा इधर से ही इधर लेना है बेटा, हमेशा इधर से इधर लेना है, इधर से इधर मत लेना। पहले इधर से इधर, उसमें से माइनस करना, इधर से इधर कोई भी रहेगा तो इधर से इधर माइनस इधर, है ना, ऐसे, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो ये आ गया, फिर क्या करो, माइनस जे लिखो, माइनस जे लिखा। अब जो जे का है उसको रखो, बाकी सबको रिमूव करो, तो जे वाले के ये दोनों खत्म हो गए और ये खत्म, तो बाकी ये दोनों बच्चे, है ना। तो ए एक्स बी जेड ऐसे पहले करना है, फिर ऐसे करना है, ए एक्स बी जेड, क्या, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है आपका प्लस के कैप, तो पहले लिखो क्या, प्लस के कैप इनटू क्या चीज, अब इनको हटा दो, अब ये दोनों बच गए, तो पहले ऐसे माइनस ऐसे, तो ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, बी एक्स ए वाई, ये आया आपका। तो ये है आपका ए क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कह सकते हो, डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी है आपको, है ना, बस ये। आपका ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों इक्वल नहीं होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होता है ना। यहाँ पे ये ऐसा कभी वैलिड नहीं होता, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये नहीं है ऐसा, ये गलत है ना। होता क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये इक्वल होते हैं बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड,
ये सही है। या फिर लिख सकते हो A क्रॉस B जो होता है वो माइनस साइन के साथ आता है B क्रॉस A, B क्रॉस A ये होता है। ये सही नहीं है ना, ये सही नहीं होता है। ठीक है, इन दोनों का जो अपोजिट डायरेक्शन जो होता है ना वो अपोजिट हो जाते हैं, इसीलिए ये सही नहीं होता है। चलिए ये लिख लीजिए, हो गया होगा आपका। आगे देखते हैं। इसी में एक और चीज आता है क्या कि ऐसे फॉर्मूला है, आपको कभी हो सकता है पूछे, हो सकता है ना पूछे, बट फॉर्मूला है तो आप एक बार के लिए याद भी रख सकते हो कि कोई दो वेक्टर है, दो वेक्टर से मिलकर अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है, जैसे ए वेक्टर है ये और ये बी वेक्टर है, और इनको मिला के एक ट्रायंगल बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो दिया जाएगा A इज इक्वल टू हाफ इंटू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का आधा होता है ना, क्या चीज? हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ, अरे मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का आधा। एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? हाफ इंटू ए क्रॉस बी होगा। यहीं पे कोई एक अगर पैरेललोग्राम बनता है, क्या बनता है? पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम जो होता है वो कितना होता है? तो एरिया इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये आता है बेटा आपके पास। तो ये दो फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। हो सकता है कभी नीट में पूछ दे तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछेंगे, वो और कुछ तो पूछेंगे नहीं। अब टिक कर देना है ना। चलिए अब सवाल पे आते हैं कि फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स F इज इक्वल टू इतना एक्टिंग एट द पॉइंट R इज इतना। तो इसमें टॉर्क को ढूंढने के लिए बोला है, ये AIPMT 1997 में पूछा है, इसमें टॉर्क निकालना है आपको। तो टॉर्क कैसे निकालते हैं? तो टॉर्क जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है बेटा, और इसकी जो वैल्यू होती है, जो फॉर्मूला होता है वो R क्रॉस F होता है। R क्रॉस F, ना कि आप F क्रॉस R कर देना। F क्रॉस R कर दोगे तो गलत हो जाएगा, R क्रॉस F लिखना है। क्या लिखना है? R क्रॉस F। ठीक है, तो ये R क्रॉस F होता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना? R कितना है बेटा? पहले क्या लिखा था मैंने? I J K, ऐसा है ना। डिटर्मिनेंट बनाने के लिए कहा था मैंने, A क्रॉस B निकालने के लिए, है ना। तो R क्रॉस F निकालने के लिए क्या करोगे? R क्रॉस F इज इक्वल टू क्या है? आपका टॉर्क है, तो ये निकालो। फिर मैंने कहा था कि यहाँ पे जो है पहले उसका कोफिशिएंट लिखना, मतलब R का कोफिशिएंट। R में I का कोफिशिएंट 7, J का 3, K का 1। फिर J में क्या है? ये सेकेंड रो में क्या लिखोगे? थर्ड रो में। तो जो यहाँ पे है तो F का क्या है? -3, 1 और 5। इसको सॉल्व करो, क्या आता है? तो देखो मैंने क्या कहा था, पहले I को हटाओ, तो I मतलब I लिखो, इसमें इनको हटाओ, इनको हटाओ, तो ये 5 या 15 माइनस 1, 15 माइनस 1 माइनस J इंटू, इनको हटाओ, इनको हटाओ, तो 7 पंचे 35 माइनस 3 मतलब 35 प्लस 3, माइनस 3 है ना। 35 माइनस माइनस 3 तो प्लस 3 प्लस K कैप। K कैप में क्या है आपका? इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो 7 माइनस माइनस 9, 7 माइनस माइनस 9 मतलब 7 प्लस 9, 7 प्लस 9। तो ये आ गया आपके पास आंसर कितना? 14I माइनस 38J प्लस 16K। दिस वन इज योर टॉर्क का आंसर। ऑप्शन था बेटा ये, है ना, ये ऑप्शन में है आपका, करेक्ट है। ठीक है, तो ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। इट मींस वेक्टर खत्म हो गया आपका, है ना, वेक्टर कंप्लीट हो गया। अगे नेक्स्ट लेक्चर से आपका आएगा रिलेटिव रूल्स। ठीक है, चलिए।